मंच पे मैं कि अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, जिसे उसे एक पहचान मिलना उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। जोहार संचालक महोदय, आपने सबरे हमें कहवा चाहूं नी तो मु कृष्ण हूं नी तो मु सुदामा हूं, मु सीधो साधो एक भील हूं। कृष्ण वे तो बड़े मंदिर में वे तो, सुदामा वे तो मुट्ठी पर चावल लेने फरतो। मैं तो आप रे बच्चे आयो और आप रे बच्चे आपकी समस्या की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, आज हम लोग पुंजा भील जयंती मना रहे हैं और कुछ लोग पानरवा के अंदर अपने पूजा भील को सोलंकी बता रहे हैं, राजपूत बता रहे हैं। उसका मैं इस मंच से खंडन करता हूं। इसलिए खंडन करता हूं कि भीलों में होलकी, भीलों में एक गोत्र है होलकी, और वो होलकी वंश के हमारे गोत्र के अटक के हमारे राणा पुंजा भील थे। और अरे यार, आप लोग बाहर बाहर कह रहे हैं कि राणा पुंजा, हम लोग कह रहे हैं राणा पुंजा भील थे, भील थे। अरे आपको अभी 2-4 सालों से क्या मिर्ची लग गई है कि राणा पुंजा भील को राजपूत बनाने में तुल गए? समझ से बाहर है ये मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यही रो भाई ये पानी हो, ये मत समझो का मवड़ी पेन बोले हैं। ये पानी है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि राणा पुंजा भील राजपूत थे, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग भील लोग आपके बीच में मौजूद हैं, ये सारे भील बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग राजपूत कहने के लिए, मानने के लिए हम भी तैयार हैं। तो राजपूत में हमारा आमने सामने रोटी बेटी का अगर होना चाहिए, भीलों की लड़की आप ले जाओ, राजपूत की लड़की हमें दो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करो, देखो भाई, देखो उधर 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 वीडियो लेना, देखो। इसलिए ये गलत बात बंद कर देना कि पुंजा भील राजपूत थे, पुंजा भील भील थे। हम छाती ठोक के कहते हैं ये हमारा बाप था, है और रहेगा। और एक साथ में एक बात और कहना चाहते हैं, मैं यहां पर महाराणा प्रताप को नमन करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, राज तिलक हमारे पुरखों ने ही किया था। अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप को खून का तिलक लगाया था। वो भूले हम लोग, तब जाके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में तब पंजाबी लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था तो राजपूत भाई, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अंग्रेजों का, आपका मुगलों का साथ दिया था। और महाराणा प्रताप की लड़ाई में हमारे बाप दादा भीलों ने तीर कमान से साथ दिया था। यह खून है हम लोग। इसलिए हमसे कभी टकराने की बात मत कर। मैं तो खुला के जा रहा हूं और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या नाटक कर रखा है यहाँ पर? रोड के किनारे किनारे सारी जमीनें बेच दी। आने वाले तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या? कहां क्यों जमीन बेच रहे हो आप लोग? हम लोग जमीनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन आदिवासियों का लड़ाई, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग रोड के किनारे जमीन बेच रहे हैं। अरे लास्ट में अपने जो पीढ़ी आएगी वो बच्चे कहां जाएंगे? रेलवे के किनारे कटोर लगे भीख मांगेंगे क्या? अगर आपके बच्चों को भीख नहीं मंगाना है तो रोड के किनारे जो जमीन है आदिवासी भीलों की, आज से कसम खा लो हम जमीन नहीं बेचे हैं। उंगली खड़ी करके बताओ, मुझे बताओ। ये भाई फोटो ले, ये वो महिला देखो, आप हाथ खड़े करो। जमीन बेचनी नहीं है, जो जमीन और बेच रहा है वो आप लोग खरीद लो। चाहे राजपूत बेच रहा है खरीद लो, ब्राह्मण बेच रहा है खरीद लो, जैन बेच रहा है खरीद लो।
लेकिन आप लोग जमीन बेचोगे तो आपको राणा फुंजा भील की सौगंध है, जमीन मत बेचना। इस जमीन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग जमीन बेच दोगे तो आने वाले समय में ये छोटे छोटे बच्चे मकान कहाँ बनाएंगे? आसमान पे बनाएंगे क्या? अरे यार, हमको तो यहाँ उदयपुर जाने के लिए पैसा नहीं है, जमीन बेच दोगे, ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोगों को। और मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में भील बहुत कमजोर है। इस इलाके में रात दिन आपको डराया जाता है, रात दिन आपको डरा रहे हैं लोग। आपका डर खत्म करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और आते रहेंगे। और मैं यहां इस मंच के मार्फत से कह के जाना चाहता हूं, ये हमारे बच्चे लोग हैं, इस कार्यक्रम के लिए हेलीपैड की जगह मांगी थी। आज छुट्टी है और प्रशासन बोलता है हेलीपैड के लिए हम जगह नहीं देते। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? यहां पर जमीन तो हमारे बाप की थी। देखो, गुस्सा आता है, कहना पड़ता है। हेलीपैड की जमीन भी भीलों की थी और पूरा उदयपुर जिला भीलों के नाम से बसा है। और आज की तारीख में बोलते हैं जिलों की नगरी। जिलों की नगरी नहीं है, ये भीलों की नगरी है। आपको इस बात को समझना होगा, इसलिए भीलों की नगरी है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, मैंने बता दिया, सारे भील लड़े, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया खून से, सारे भील आए, उनके वंशज से आए नहीं। इसलिए ये इलाका है, उस इलाके में भील आज भी था, पहले भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। बस भाई आइए, देखो कतरी उम्र वेगी वणी 50 60 70 80 साल वेगा। इनको पता है कि मैं समाज के मीटिंग में जाऊंगी, मैं लड़ूंगी और मैं समाज को बचाऊंगी, ये जज्बा है उनके अंदर। इसलिए जो युवा जाग रहे हैं, उन युवाओं में जज्बा होना चाहिए कि हमको लड़ाई लड़नी है, जागना पड़ेगा। यहाँ एक बात आई थी उमेश डामोर को ये एक कागज दिया था, लेकिन वो समझ गए मुझे चिट्ठी दी है, मुझे उतर जाना चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी आपके लिए दी थी। मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम लोग उधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का इलाका जो इधर वाला है, वहां पे भीलों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन हल्दी घाटी का जो इलाका है, कुंभलगढ़ का जो इलाका है, इधर राजसमंद का जो इलाका है, भीलवाड़ा का जो इलाका है, वहां पे भील अभी तक खाट लगा के सोया है आराम से, खर्राटे ले रहा है। लेकिन आपको ये खर्राटे बहुत महंगे पड़ेंगे। मैं ये जीतू भील बेटा है, जोधपुर से आया है, हम लोगों ने वहां जाके अलग जगाई तो इन लोगों ने रेगिस्तानी स्पेशल आदिवासी इलाका घोषित करने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों की ये लड़ाई होनी चाहिए। कुंभलगढ़ का इलाका, हल्दीघाटी का इलाका, राजसमंद का इलाका और इधर भीलवाड़ा तक का इलाका आदिवासी इलाका घोषित करके हमको भी अनुसूचित क्षेत्र, यानी आपका आप लोग बोलते हैं टीएसपी क्षेत्र में डाला जाए तो हम जैसे अधिकार आपको मिलेंगे और आने वाले समय में आपके बच्चे नौकरी लगेंगे। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। ये लड़ाई हमारे राणा फुंजा भील भी आपको बता के गए थे, लेकिन आप इस लड़ाई को भूल गए। जिस दिन आपने लड़ाई स्टार्ट कर दी, उस दिन हर भील आजाद हो जाएगा और आपको कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं साथ साथ में, ये बड़गांव ब्लॉक के आदिवासियों के घर तोड़े गए वीडियो द्वारा, इस पर रोक होनी चाहिए। कौन लगाएगा रोक? कौन लगाएगा रोक? सरकार लगाएगी? घंटा ही नहीं लगाएगी। 18 एमएलए लगाएगा, एमएलए भी नहीं आएगा। एमपी लगाएगा, एमपी भी नहीं आएगा। एमपी तो धर्म के नाम पे रोज माला जप रहा है, जप 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 जप। साला उसके मुंह में धर्म के अलावा कुछ बात ही नहीं आती है। इन आदिवासियों का कैसे विकास करूं, मैं कैसे फैसा दूं, ये तो उसके दिमाग में है ही नहीं। और धर्म की माला जप रहा है, रोज धर्म की माला जप रहा है। आपने वोट दिया उसको, मन्नालाल वजीरावत को, लेकिन वो आपके इलाके में काम करना चाहिए, काम नहीं कर रहा है। मुझे गुस्सा ऐसा इसलिए कह रहा हूं। तो बड़गांव के अंदर, और ये धीरे धीरे इधर भी आ रहे हैं,
यूडीए बना रहे इधर भी। तो जैसे यूडीए का हो जाएगा तो जो जमीन आप बेच रहे हो वो जमीन बेचने के लायक भी नहीं बचेगी, और ये लोग जमीन खरीद कर या अधिग्रहण करके प्लॉट काट के बेच देंगे और हमारे भीलों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बड़गांव के जो भी आदिवासी हैं, हल्दीघाटी के जो भी आदिवासी हैं, वो कलेक्ट्री पे एक दिन आए थे, और एक दिन हम चाहते हैं तो पूरा कलेक्ट्री भीलों के नाम से हो जाए और फिर उसके अंदर कब्जा कर ले। कलेक्ट्री अपना नहीं लेनी है, लेकिन रोड पे कब्जा करके बैठ जाए और सरकार को झुका दे, जिला प्रशासन को झुका दे कि आपके यहाँ से यूडीए ले जाओ, हमको जरूरत नहीं है, ये हमको कहना पड़ेगा। ये बात किया था।